तो ये जीवन क्या है? क्या ये कोरा कैनवास है जिसमें हम रंग भर रहे हैं, या फिर एक बनी बनाई पेंटिंग है यार जिसके अंदर जो रेखाएं हैं उनको फॉलो करते जाना ये हमारी नियति बन चुकी है? जीवन क्या है, इसी सवाल से पैदा हो जाते हैं सारे के सारे मोरल कंसेप्ट, सारे के सारे मीनिंग ऑफ लाइफ, साइंस, फिलोसफी, सब कुछ जीवन क्या है पे शुरू होता है और इसी पे आके खत्म हो जाता है। जिंदगियां बीत चुकी है, जमाने बीत चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं, मगर आज भी इंसान एक ही सवाल से जूझ रहा है कि ये जीवन क्या है। और ऐसा नहीं था कि न्यूटन इकलौते साइंटिस्ट थे या उनके बाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं आए, मगर बर्नौली साहब ने ऐसा क्या सोचा, उनके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि उन्होंने इवेंचुअली अपना बर्नौलीज प्रिंसिपल दे दिया। तो सबसे बड़ा सवाल जो बर्नौली के दिमाग में आया था, हम ये समझ चुके थे कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, मगर ये भी एक मिथ है कहने के लिए एनर्जी जो है कि एक लोकली कंजर्व है, टाइम सिमेट्री से निकल के आती है एनर्जी कंजर्वेशन। बहुत एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसके अंदर बात की थी मैंने कि एनर्जी कंजर्व नहीं, वो भी देख लीजिएगा। वर्टेशियम की भी उसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। तो एनर्जी लोकली तो कंजर्व है, तो अगर लोकली कंजर्व है इसका मतलब ये सेम प्रिंसिपल, भैया फ्लूइड थोड़ी ना कोई भूत है, फ्लूइड भी तो पे तो अप्लाई होगा, इतना स्पेशल थोड़ी ना, स्पेशली कैटेगरी में तो हम डाल नहीं रहे उसको भैया तुम ऐसे बिहेव नहीं करोगे, तुम एनर्जी कंजर्व मत रखना। ये चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने फ्लूइड के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन डाल दी। अब दिक्कत सारी यही आ रही थी कि फ्लूइड की एनर्जी को हम समझ नहीं पा रहे थे। हम ये जान रहे थे कि फ्लूइड के पास, किसी के पास भी एक मोशन होता है, उसकी वजह से एनर्जी आती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हम देखते हैं कि कोई चीज अगर हमने किसी हाइट पर रख दी तो रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसके पास एनर्जी ज्यादा है। जैसे कि हमारे डेडपूल साहब की अभी एनर्जी टेबल पे थे तब हम जीरो मान रहे थे, मगर जीरो नहीं थी। जैसे आप टेबल से हल्का से नीचे करेंगे तो गिर जाएगा, कि पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है। यस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को और साथ में एक छुपी हुई एनर्जी को भी इक्वेट कर दिया। एक सिंगल इक्वेशन में उन्होंने समझा दिया कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये सब मिलके फ्लूइड के पास एनर्जी दे रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन को फ्लूइड पे जब अप्लाई किया तो ये समझना पड़ गया कि प्रेशर खुद एक एनर्जी ही है। यहां पर उनकी अचीवमेंट आती है जिस वजह से हम दुनिया को बेहतर वे में समझ सके। और प्रेशर एनर्जी कैसे होती है बाद में बताएंगे। अभी डॉक्टर साहब आप ये आपको सवाल का जवाब मिल गया? यस, मोटा मोटा तो मुझे मिल गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यही सोचा था कि अगर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ हर जगह अप्लाई होता है तो फ्लूइड्स में भी अप्लाई होना चाहिए, और यही आइडिया के साथ इवेंचुअली उन्होंने बर्नौलीज प्रिंसिपल दिया।